Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear friends, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होता है कि हम अभी एंट्री टेस्ट को रहने देते हैं, हम पार्ट टू को कर लेते हैं। और कई बच्चे हैं वो पार्ट टू को इतना कर रहे होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि एंट्री टेस्ट की डेट्स भी गुजर चुकी होती हैं। तो पार्ट टू वर्सेस बोर्ड, किसको ज्यादा वेटेज देनी चाहिए? क्या एंट्री टेस्ट को छोड़ दें बिल्कुल, सिर्फ पार्ट टू पे 100% फोकस करें? इसने क्या एडमिशन आपको यूनिवर्सिटीज में देना है? नो, नेवर। पार्ट टू के मार्क्स आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बचाने के लिए आपको 60% का स्कोर करना पड़ता है। तो फिर मेरिट फार्मूला में यूनिवर्सिटीज में क्या काउंट होता है? ये एंट्री टेस्ट काउंट होता है 90% तक, 80%, 75% तक। और बाकी जो आप लोगों की परसेंटेज काउंट होती है वो आप लोगों की इंटर पार्ट वन की काउंट होती है, या आप लोगों की मैट्रिक की काउंट होती है, या ओ लेवल की। मेरी बात समझ आ रही है? पार्ट टू के तो काउंट ही नहीं होती है, सिर्फ 60% लेने होते हैं अपने एडमिशन बचाने के लिए, और वो भी एडमिशन के टाइम पे नहीं काउंट हो रहे होते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, और बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं? बच्चों की मिस्टेक्स कॉमन देखो, बच्चे कॉमन मिस्टेक्स क्या कर रहे होते हैं। सबसे पहले ना बच्चे यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि वो सुबह उठा एक बच्चा, ठीक है, बहुत टॉपर बच्चा है, वो सुबह सवेरे उठ के जाता है कॉलेज। अब कॉलेज में आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो? अपने सेकंड ईयर को। अब वो बच्चा कॉलेज में जाके सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सुबह 7 बजे जाता है और दोपहर को 2 बजे आता है, ठीक है। अब देखो, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 घंटे इधर आके उसने पढ़ा, 7 घंटे एक्टिव रहा, बिल्कुल एक्टिव रहा, पढ़ता रहा। 1 घंटा ऑब्वियस सी बात है पहले उठा होगा, तैयारी शारी की होगी, फ्रेश हुआ होगा, फिर कॉलेज गया होगा, और 1 घंटा कॉलेज से आके भी इसने रेस्ट की होगी। 1 घंटा तो प्रॉपर रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बच्चा थक जाता है ऑब्वियसली, अगर वो कॉलेज में जाके पढ़ भी नहीं ना रहा है, वैसे भी बैठा हुआ है, तो भी बंदे को थकन हो जाती है। तो इधर ऑलमोस्ट आप लोगों के 9 घंटे लग रहे हैं कॉलेज के अंदर, 9 आवर्स आप लोगों ने लगाए। बहुत अच्छी बात है, पढ़ने गए आप लोग। उसके बाद आप घर आए, और घर आके आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 2 से 3 घंटे पढ़ा, 2 से 3 घंटे इधर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ज्वाइन की हुई है एकेडमीज। आप लोग जाते हो एकेडमी, मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ। एकेडमीज में आप लोगों ने 3 से 4 घंटे पढ़ा। आप लोगों की एकेडमी के टाइम होगी 4 से लेकर 7 तक। ऐसे ही है ना, 4:30 टू 7:30 या 8 तक भी जाती होगी, सर्दियों में नॉर्मली ऐसे ही होता है। अच्छा जी, तो अब देखो, 9 घंटे इधर आपके लगे कॉलेज में, 2-3 घंटे घर में पढ़ा, 12 घंटे, और 3 घंटे इधर, तो 15 आवर्स आपके लग रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं आप लोग। लेकिन ये 15 आवर्स आप लोग लगा किधर रहे हो? आप लोग लगा रहे हो पार्ट टू के ऊपर, ऐसे ही है ना? पार्ट टू पे, उस पार्ट टू पे लगा रहे हो कि जिसके आप लोगों के मार्क्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन में मेरिट फार्मूला में काउंट नहीं होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं खुद इस हक में हूं कि आप इसको 15 और से भी ज्यादा टाइम दो, लेकिन बट वेयर इज एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन? आपके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन किधर है? क्या ये आपकी नाइंसाफी नहीं है अपने साथ कि उस एंट्री टेस्ट को आप छोड़ रहे हो जिसने आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना है, और आप लगे हुए हो पार्ट टू के पीछे? इतना होना ये चाहिए। एक रियलिस्टिक सी चीज बताता हूं कि अभी आप 20% पार्ट टू पे फोकस करो और 80% एंट्री टेस्ट पे करो। भाई अभी से आप लोगों ने अकेडमीज ज्वाइन पार्ट टू के लिए कर ली हुई हैं। आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज के रूटीन के साथ काम चलाओ, घर आके 1-2 घंटे पढ़ के कॉलेज का काम खत्म। मेन फोकस करो एंट्री टेस्ट पे। अब यहाँ पे आप बच्चों का कसूर नहीं होता है, आप लोगों को ना एक चीज बड़ी मिस गाइड की जाती है। अब बच्चा जो है ना वो एंट्री टेस्ट को तैयार करने के लिए बैच को ज्वाइन करता है, कहीं पे फिजिकल या कहीं पे ऑनलाइन। अब बच्चे को वहां पे मिल रही होती है हफ्ते से में 1 से 2 दिन की क्लासेस। अब 1 से 2 दिन की क्लासेस का मतलब है आपका सिलेबस खत्म होगा 5 से 6 महीने में। अब 5 से 6 महीने के दौरान उसके बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाते हैं। 5 से 6 महीने में एंट्री टेस्ट भी वो तैयार करता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी गुजर गए, रिकॉर्डेड सेशन पकड़ा दिए गए, रिकॉर्डेड सेशन से तैयारी करो। खुलम खुला मजाक हुआ, बच्चे की तैयारी हुई ना, और बच्चे का टाइम भी वेस्ट हो गया। एंट्री टेस्ट भी तैयार नहीं हुआ, बोर्ड से भी वो दूर चला गया, बोर्ड की भी तैयारी नहीं हुई। तो ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर होते हैं। आप लोग हमारे बैच में आओ जिधर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, और आप लोगों का पूरा सिलेबस लाइव क्लास में 2 महीने में खत्म होगा। एंट्री टेस्ट का 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हुआ। ना सिर्फ सिलेबस खत्म हुआ बल्कि उस पूरे सिलेबस की रिविजन्स हुई, पूरे सिलेबस के टेस्ट सेशंस लिए गए, और उन टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस हुई।
नोट्स सारे के सारे हमने प्रोवाइड किए हैं, जो सारे प्रोविंसेस की बुक्स को मिला के बनाए गए हैं, क्योंकि आपका एंट्री टेस्ट जो होता है ना, वो आप लोगों का नेशनल लेवल का होता है। यानी ऐसा नहीं है कि केपीके वालों का नस्ट का टेस्ट अलग होगा, ए लेवल वालों का अलग होगा, या पंजाब बोर्ड वालों का अलग होगा, या इस्लामाबाद वालों का, फेडरल वालों, नो वे, एंट्री टेस्ट आप लोगों का सेम ही हो रहा होता है। तो उसमें हमने तमाम प्रोविंसेस को मिला के एक नोट्स तैयार किए हुए हैं, वो नोट्स आपको देंगे, तमाम फीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। डेली लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म होगा। हमारी डेली लाइव क्लासेस हैं, तभी तुम्हारा 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन होती हैं, फिर टेस्ट सेशंस होते हैं। अब देखो, 2 महीने बाद बच्चा टेस्ट देने गया, उसका टेस्ट 100% क्लियर है, नस्ट में 160 का स्कोर आ गया, यूईटी ई कैट में 350 का स्कोर, लो जी, अब 2 महीने में एंट्री टेस्ट तैयार, एंट्री टेस्ट को साइड पे रख दो। अब आज अपना सारे का सारा पार्ट 2 पे फोकस करो। ये होता है समझदारी का मुजाहिरा, ये होती है आपकी असल रूटीन, ये होता है आप लोगों का सीरियस होना, ऐसे इदारे के साथ जुड़ना जो आपके साथ मुखलिस हैं। ये चीज होती है। ये नहीं होता मजाक के 5 से 6 महीने में सिलेबस खत्म होगा या रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, ये खुल्लम खुल्ला मजाक है। बच्चे का एंट्री टेस्ट भी किया, बोर्ड के टाइम भी चला गया, तो ऐसा नहीं होगा मजाक। इधर हमारे बैचेस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट। अच्छा, क्या 2 महीने बाद तो सर वो प्याज का टेस्ट आएगा, तो उसका क्या करेंगे? तो मेरे भाई, आपको हम बैच से निकालेंगे नहीं, आप लोग हमारे बैच में पूरे साल के लिए इनरोल होगे। पूरे 1 ईयर का ये प्लान आपको हम देते हैं, 1 ईयर का प्लान जस्ट 7,000 में, और ये भी वन टाइम आपको पे करना है। आगे प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ गया, जीकी का आ गया, फास्ट का आ गया, फिर उसकी तैयारी आपको करवाना शुरू कर देंगे। 2 महीने में उसकी तैयारी करवाएंगे, टेस्ट देने जाओगे, उसके बाद नई यूनिवर्सिटी को पकड़ेंगे, उसकी तैयारी करवाएंगे। ऐसे आपको पूरे साल में जितनी यूनिवर्सिटीज आती जाएंगी, उनकी तैयारियां करवाते जाएंगे। कहीं पे आपको लगा ना कि मैंने बस ये पहली 2 यूनिवर्सिटीज कवर करनी थी, अब मैं पार्ट 2 पे टाइम दूं, बहुत अच्छी बात है, ये टाइम सूट करता है, ये बातें सूट कर रही हैं। मेरी बात समझ आई है? हाँ, कई बच्चे हैं, उन्होंने एक पहले वाली यानी नस्क का राउंड 1 देना है, और वो दूर जाके बोर्ड के करीब फास्ट का टेस्ट देना है, तो बिल्कुल ठीक है। अब पहले अभी नस्क का टेस्ट क्लियर कर लो हमारे बैच में आके, उसके बाद बोर्ड के ऊपर फोकस करते रहना, और जब फास्ट के टेस्ट के करीब हमारा नया बैच होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके लिए अलग से फीस नहीं देनी पड़नी, ये मैं चीज आपको समझाऊं। यानी एक बच्चा है, वो बच्चा ये कहता है कि सर मैंने ना 2 टेस्ट देने हैं, एक मैं नस्ट में जाना चाहता हूँ या मैं फास्ट में जाना चाहता हूँ। अब नस्ट का टेस्ट आपका इधर नवंबर में हो रहा है, और ये जाके जुलाई में हो रहा है, तो सर नवंबर दिसंबर का महीना अगर मैं लगा लेता हूँ नस्ट के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, नस्ट का टेस्ट क्लियर हुआ। उसके बाद जनवरी का महीना, सुनो, उसके बाद आप लोग जनवरी का महीना अपना लगा लेना, किसके ऊपर? जनवरी का महीना लगा लेना बोर्ड के ऊपर। आप लोग फरवरी का महीना लगा लेना बोर्ड के ऊपर। उसके बाद मार्च का महीना, उसके बाद अप्रैल का महीना, उसके बाद जून जुलाई का महीना, या मई जून जुलाई का महीना फर्स्ट के टेस्ट पे लगा लेना। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, आप अपने टाइम को बचा सकते हो। तो याद रखो, एक बच्चा है ना, मिसाल के तौर पे, वो बच्चा क्या कह रहा है कि सर मैंने एक नस का राउंड 1 नस में सिलेक्शन लेनी है, तो वी विल हाईली रिकमेंड का नस का राउंड 1 ही क्लियर कर लो। और ये कब हो रहा है? ये नवंबर के अंदर हो रहा है, नवंबर दिसंबर में आपके ये टेस्ट चलेंगे, ठीक है। और एक बच्चा कहता है मैंने साथ में फास्ट का टेस्ट देना है, तो आप लोग अभी नस का टेस्ट तैयार करो, दरमियान में ये जो मंथ्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जनवरी का मंथ है, फरवरी का मंथ है, मार्च का मंथ है, इन 3 महीनों में पार्ट 2 को तैयार कर लो अच्छे तरीके से। उसके बाद अप्रैल और मई में और जून में, ये 3 महीने लगा लेना फास्ट के टेस्ट पे, और साथ बोर्ड एग्जाम्स अंदर होंगे। ये समझदारी की बात होती है। ये नहीं बात होती है कि आप लोग एक दफा बैच में आए, 5 महीने, यानी नवंबर में बैच ज्वाइन किया और जाके जून जुलाई तक सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है, और एंड पे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करके या रिकॉर्डेड सेशन से कहीं से तैयारी कर रहे होते, तो ये मजाक नहीं होता है। हमारे बैच में आओ, 2-2 महीने के अंदर आपको हर एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करवाएंगे, 3 महीने में तैयारी करवा के बैच से निकालेंगे नहीं। आपको मल्टीपल ऑफर्स कर रहे होते हैं, ऑप्शंस, कि आप लोग आगे बाकी यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी करो, लेकिन बच्चा खुद फिर चूज करता है, मेरा इंटरेस्ट किधर है, मेरे सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी है, मेरी कंपेटेबिलिटी किसके साथ है, फिजिबिलिटी किसके साथ बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। याद रहे, मेरिट फार्मूला में आपके सेकंड ईयर के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, खुदा इस चीज को समझो। अभी आज से एंट्री टेस्ट पे फोकस करना शुरू करो। एंट्री टेस्ट के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। इस 2 नवंबर वाले बैच का लाजमी तौर पे आप लोगों ने खुद भी हिस्सा बनना है, और आगे अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। और इस पूरे बैच की फी होती है 7,000, और इस पूरे बैच के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन हम दे रहे होते हैं। आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, आपको टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाती है, आपको टेस्ट सेशंस
रिकॉर्डेड सेशन न्यू बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे। बस एक पहले बैच की फी आपको 7,000 देनी है, वन टाइम, 1 ईयर का ये प्लान होता है। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनो अगर वाकई में आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है। अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है हमारे बैच के अंदर तो आप लोगों ने 2 नवंबर से पहले पहले, अगर बाद में आओगे तो 50-50 चांस है कि सीट्स हमारे पास हो या ना हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, नोट दिस नंबर एंड इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी वेरी हैप्पीएस्ट इंशाल्लाह बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।